मेरे साथ बैठे हुए हैं विजय शर्मा यानी मंकी शर्मा के छोटे ब्रदर महेश शर्मा। अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि विजय जी ने हमें बताया कि ये ना हो तो शायद ये अपना ये जो कार्य है ये नहीं कर पाते। आखिर महेश जी में ऐसा है क्या, इन्हीं से खुद से जानते हैं। महेश जी, आपका पत्रकार टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महेश जी, जो आपके ब्रदर काम कर रहे हैं इसका, बिल्कुल, इसको लेकर आपको कैसा लगता है? अच्छा है काम, क्या है बुरा? कोई बुराई वाली बात ही नहीं इसमें। एक आज के टाइम में तो इंसान के इंसान काम नहीं आता है, और बेजुबान जानवर के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। कोई ऐसी चीज़ विजय जी की मैं आपको ऐसी लगती हो कि यार ये तो भाई साहब ने गलत कर दिया, यार ये समझते नहीं है कोई बात? ना ना, अभी तक तो ऐसी कोई मुझे लगा नहीं कि ये कोई काम गलत कर रहे हूँ। और आपने कभी गलत किया हो तो आपको कितनी बार टोका? ना ना, सवाल ही नहीं ऐसा। ऐसी क्या चीज़ है दोनों के बीच में? आज आपको देखा होगा सोसाइटी के अंदर भाई भाई के साथ नहीं रहता। हाँ। जो संयुक्त परिवार है टूटते चले गए, और आप दोनों ने मिसाल बनकर सोसाइटी को एक मैसेज दे दिया कि हम यदि साथ रहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे साहब की बंदी वारी लाख की, बिक्री वारी खाक की। और साथ रहेंगे तो साथ रहेगा, वरना आज के टाइम में तो कौन किसके साथ रहता? कोई नहीं रहता। एक भगवान को साक्षी रखते हुए अगर आज भाई है तो ठीक है, भाई की तरीके से रहो ना। तो क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन सा एक संदेश आप देना चाहेंगे कि सब साथ रह सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हम रह रहे वैसे पूरा संसार रहे। वो कैसे रह रहे हैं हम वो जानना चाह रहे हैं। अब वो आपस के अंदर में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, उस तरीके की। वैसे व्यवहार भी होने चाहिए, वैसी बात भी होनी चाहिए। हर वक्त आज के टाइम में इंसान अपने स्वार्थ की भावना से चल रहा है। तो हमारे बीच में स्वार्थ की भावना वाली ऐसी कोई भी बात न तो आज तक है, ना भविष्य में रहेगी। क्योंकि जिस दिन स्वार्थ की भावना अगर इस बात पे आ जाएगी, उस दिन ये रिश्ते चलेंगे नहीं। ये जो गलता में जो सेवा करने जाते हैं बंदरों की, उन बंदरों की ये पोजीशन है कि मंगलवार शनिवार को यहाँ घर तक पे आ जाते हैं वो बंदर। और इतने खतरनाक बंदर हैं वो कि पूरी कॉलोनी में आतंक मच जाता है। बाकी हम जैसे ले जाके फ्रूट्स वगैरह जो भी देते हैं उनको आराम से खाते हैं तबीयत से, और वापस अपने घर को रवाना। यानी उनको घर का एड्रेस भी पता है? घर का एड्रेस भी पता है उनको। और बहुत खूंखार बंदर, मतलब, और पूरी टीम की टीम। अच्छा, हाँ। तो ये आते 2 दिन ही है, मंगलवार शनिवार? मंगलवार शनिवार को, बाकी किसी दिन नहीं आते? ना ना। महेश जी की पत्नी भी हमारे साथ है, हम इनसे जानते हैं कि जो विजय बाबू काम करते हैं यानी मंकी मैन काम कर रहे हैं, उसको ये किस तरीके से लेती हैं। बहुत बढ़िया लगता है कि सेवा करते हैं बंदरों की, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या चीज़ अच्छी लगती है इसमें आपको इनकी? परमार्थ काम कर रहे हैं, जो खा नहीं, मतलब जो खुद कर नहीं सकते उनके लिए रोज नियमित खाना देना। उनको आइसक्रीम, टॉफ़ी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ बंदरों को खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, हर चीज़ खिलाते हैं ये। आपको क्या लगता है कि ये परिवार जो इस तरीके जॉइंट फैमिली में है, इस जॉइंट फैमिली का इतने मिठास भरा परिवार है, सबको किस तरीके से रहना चाहिए ताकि सब अच्छे से रह सके? सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, सब एक दूसरे का ध्यान रखें। कोई कुछ काम कर नहीं सकता तो वो काम खुद कर ले, एक दूसरे को समझे, बस यही है सबसे बड़ी बात। विजय जी की ऐसी सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है विजय जी को जो लगता है कि विजय जी का ये शौक है या विजय जी को ये करना अच्छा लगता है? बस गोविंद के जाते हैं और बंदरों की सेवा करते हैं, दो ही काम है इनके। तो बस हमारे साथ हैं अशोक वैद्य, इन्हीं से जानते हैं कि विजय बाबू जो इनके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, किस तरीके से विजय बाबू के काम को सारे कॉलोनी के लोग और ये लोग किस तरीके से मानते हैं। मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ। ये 40-45 साल से निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों के लिए आहार लेकर के यहाँ से गलता आश्रम की ओर निकलते हैं। प्रतिदिन चाहे धूप हो, बारिश हो, किसी भी वक्त ये टलते नहीं हैं और अपने निष्काम कर्म को पूर्णता से संपन्न करते हैं। किसी भी व्यक्ति के रोकने से, किसी भी व्यक्ति के कहने से कुछ भी नहीं, ये अपना काम अपने आप करते हैं। कोई व्यक्ति अगर इनको फलाहार के लिए कुछ देता भी है तो ये सहर्ष उसको स्वीकार करके उसका समर्पण गलता आश्रम पे कर देते हैं। अशोक जी, एक चीज़ बताइए, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है इस तरीके से, जब कभी जैसे मैं या आपने भी कभी ऐसा मौका आया होगा कि अभी कभी हमने किसी को बुलाकर जानवर को या गाय को या हमने किसी बंदर को बुलाने की कोशिश की, वो आते ही नहीं है। वो आते नहीं है, और आते हैं तो लपकते झपकते हैं। जबकि ये अगर गलता आश्रम पे अगर किसी बंदर को या किसी जानवर को आवाज़ देते हैं तो तुरंत इनके सामने आता है और बड़े प्यार से हाथों से इनसे लेकर के वहीं उनके चारों ओर घेरा बना करके बैठ जाते हैं और वो आराम से इनसे खाते हैं।
कभी भी अशोक जी आपको ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी विजय बाबू के साथ जाऊं या गया हो नहीं, कभी? मैंने विजय बाबू के साथ में एक आध बार गया भी हूँ, और मैं वैसे कई बार देख चुका हूँ कि मेरा उधर जाने का काम पड़ता है गांव की तरफ, सड़वा गांव की जाता हूँ मैं, तो मैं उधर देखता हूँ इनको। तो कई बार ये बंदरों के घेरे में आराम से बैठे रहते हैं और बंदर इनके साथ में कोई भी शरारत नहीं करते, बड़े प्यार से। अच्छा, ये सारा सामान लिए बैठे रहते हैं तो उस सामान के ऊपर नहीं लपकते, इन्हीं के हाथ से वो दिया हुआ खाते हैं। अशोक जी की बात सुनी के बाद शायद आपको लग गया होगा कि ये शख्स है क्या। दूसरे शख्स को देखकर बंदर जरूर या कोई दूसरा जानवर बिल्कुल तकलीफ में आ सकता है, लेकिन विजय बाबू यानी मंकी मैन को देखकर सारे मानते हैं कि उनका अपना दोस्त, अपना अजीज विजय बाबू आ गए। मंकी मैन की आवाज़ को सुनकर दूर दूर से जहां तक भी बंदर हैं उन तक आवाज़ जाती है, सब आ जाते हैं और एक दूसरे बंदर को देखकर वो समझ जाते हैं कि इस समय मंकी मैन के आने का टाइम है। अब देखिए चारों ओर से बंदर पूरी तरीके से आ चुके हैं और ये घेर कर बैठे इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि मंकी मैन आज उनके लिए क्या लाए हैं। इंतजार की सब्र रही बिल्कुल भी नहीं रही और ना ही इस बात को रोक पा रहे अपने आप को। अब मन में आ रहा है, देखिए इनके बैग के अंदर, साइकिल पे बैग रखा है उसके अंदर भी चढ़ गए और हाथ मार मार के खुद निकाले जा रहे हैं। ये अब इंतजार नहीं कर रहे, मंकी मैन से कह रहे हैं आज तुम लेट क्यों आए हो। और ये देखिए किसी ने केला उठाया, किसी ने पपीता उठाया, कोई ब्रेड दूध खा रहा है और ये मंकी मैन आगे बढ़ चले। देखिए कितनी तन्मयता से बंदर बैठकर अपने फल खा रहा है और वो बंदर तो एक साथ 2-3 फल अपने साथ लेके गया था। केला भी साथ था, उसके बाद अनार भी साथ थी, आम भी साथ थी और सारा दूध और ब्रेड एक प्लेट के अंदर यानी जिसे कहते हैं बड़ा थाल के अंदर निकाल के रख दिया ताकि सब बंदर एक साथ बैठकर खा सके। और यूं कहें तो बंदरों का हर दिन 4-4:30 बजे यहाँ एक जीवन होता है। सब बंदर बैठकर एक साथ बहुत अनुशासित रहकर पूरी तरीके से अपने इन व्यंजनों का आनंद लेते हैं और मंकी मैन इनके साथ में पूरी ताकत से, पूरी प्रेम से लगे रहते हैं। सारे बंदर समझ चुके हैं मंकी मैन के पास अब सामान बहुत कम रहा है। अब मंकी मैन ने भी अपना सारा पिटारा खोल दिया। चारों तरफ बैठकर सब इंतजार कर रहे हैं कि मंकी मैन अब लास्ट में क्या क्या चीज़ें सबको देंगे। लेकिन मंकी मैन के पिटारे के अंदर अभी बहुत सारे आम और बहुत सारे अनार हैं और मंकी मैन के इस पिटारे के अंदर से तो खीरा, संतरा, केले, अमरूद, ये टोस्ट, अंगूर, ओहो इतने व्यंजन, इतने फल और कोला जिसे कहते हैं वो कद्दू भी साथ में है। और ये सब देखिए सब पिटारा खाली हो गया। अब हाथ से बचे हुए अंगूर ये इसी थाली के अंदर इस परात में रख दिया और इधर अंगूर का नाश्ता, अंगूर के चल रहा है इनका भोजन। उधर देखें तो वो सब दीवार पे बैठकर पूरी तरीके से, और ये खजूर, ओहो ये खजूर भी है इनके लिए मंकी मैन। मंकी मैन इनके लिए टॉफी भी लेके आए हैं और जो बंदर गुस्सा करता है वो इनके पानी वाले बर्तन पे भी लात मार देता है, लेकिन मंकी मैन इससे नाराज कभी नहीं होते। अब इस पिटारे के अंदर 2-3 आम बचे हुए हैं। अब देख रहे हैं मंकी मैन मैं किस किस को दूं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मंकी मैन के साथ।